क्या आप दांतों में लगातार दर्द, पायरिया, मसूड़ों की सूजन या खून आने की समस्या से परेशान हैं? तो बिना देर किए आपके क्षेत्र आपकी सेवा में तत्पर जगताप डेंटल ओरल क्लिनिक पर आ जाइए। हमारा पता है जगताप डेंटल ओरल क्लिनिक, जालंधर इंजीनियरिंग वर्कशॉप के बाजू में, कहारवाड़ी, खंडवा। दांतों से संबंधित समस्या के लिए संपर्क करें 7004111574। आप सभी जानते हैं कि 131वां नारी संशोधन बिल जो हुआ वो विपक्ष ने पारित नहीं होने दिया गया लोकसभा में। उसी के विरोध प्रदर्शन के रूप में महिलाओं द्वारा ये रैली निकाली गई। कांग्रेस अभी भी बोल रही है कि साल 2024 वाला जो महिला आरक्षण है उसको लागू करो, हम साथ देंगे। बात नहीं जानती है कि जब 1947 में देश आजाद हुआ था तब 40 करोड़ जनसंख्या थी और आज 140 करोड़ जनसंख्या है, तो क्यों नहीं परिसीमन के आधार पे वो होने दे रही है इसको? क्यों परिसीमन को बार बार रोका जा रहा है? कांग्रेस की गवर्नमेंट थी ना जब 25 साल के लिए इसको टाला गया, उनकी आदरणीय इंदिरा गांधी जी द्वारा, उनको समझ में नहीं आता कि 25 साल के लिए इस विषय को आगे बढ़ा दिया गया। आज 140 करोड़ जनसंख्या है और हमारी लोकसभा में भागीदारी कितनी है? मात्र 12%। विधानसभा में हमारी भागीदारी कितनी? मात्र 10%। तो ये हमारे साथ न्याय है? हम देश के आज आधी आबादी है और हम क्या इन कार्यों में सक्षम नहीं, जो हमें मौका नहीं दिया जाएगा? तो आप महिला आरक्षण लागू करना चाहते हैं या परिसीमन लागू करना चाहते हैं? हम दोनों लागू करना चाहते हैं, क्योंकि अब जनसंख्या के आधार पर परिसीमन भी लागू होना चाहिए और महिला आरक्षण भी लागू होना चाहिए। तो आपकी गवर्नमेंट ने 23 वाला क्यों नहीं लागू किया आरक्षण अभी तक? आपकी गवर्नमेंट है? नहीं, हमारी गवर्नमेंट तो परिसीमन के साथ में लागू करना चाहती है। विपक्ष एकजुट हो जाता है इस विषय पे और वह बिल को पारित नहीं होने दे रहा है। जब 2023 में जब बिल पास हुआ तो नोटिफिकेशन इतना लेट क्यों आया? हमारे तो आप देखिए, हमारी भाजपा सरकार महिला हितैषी है। नोटिफिकेशन लाने ये बताइए अध्यक्ष भी महिला है, वो सब महिलाएं, बिल्कुल सबका सम्मान है। ये बताइए कि नोटिफिकेशन लेट क्यों हुआ? जिला पंचायत अध्यक्ष हमको सभी दलों को लेकर के संख्या बल के बारे में भी सोचना पड़ता है। सर्वसम्मति से पास हुआ था ये बिल तो। धन्यवाद। चलो लग जाएगी। आप सबको पता है कि 16 तारीख को संसद में जो नारी शक्ति वंदन को लेकर बिल पास होने वाला था और विपक्षियों ने उस बिल को पास नहीं होने दिया, बहुमत नहीं दिया। तो ये कांग्रेस विरोधी सरकार हमेशा महिलाओं को उन्होंने अपमान किया है। इसके पहले भी आपने देखा है कि महिलाओं को वो अपमान करती आई है और ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है कि महिलाओं को सम्मान देना, उनको सर्वोच्च पद पर पहुँचाना। क्योंकि आपने देखा है कि देश और प्रदेश में हमारी बहनें नेतृत्व कर रही है और उनको डर था कि कहीं हमारी मातृ शक्ति ज्यादा संख्या में आगे नहीं निकल जाए तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। तो उनकी यही मानसिकता है कि बहनों का अपमान करना, और आज उसी को लेकर आपने देखा है कि जन आक्रोश महिलाओं की तरफ जो रैली निकाली गई है, हम सभी महिलाएं मिलकर उसकी घोर निंदा करते हैं। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि जो भाजपा है वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बुलाकर भीड़ बढ़ाना चाह रही थी। देखिए, मेरे को कांग्रेस की उनकी जो सोच है उस पर तरस आता है, मुझे हंसी आती है, क्योंकि उनकी हमेशा यही मानसिकता रही है। अगर आज हमारी बहनें हमारे साथ और ज्यादा संख्या में खड़ी रहती तो ये हमारी बहनों के मान सम्मान की बात है और कारणवश हमारी बहनें नहीं आ पाई। मुझे फिर से कांग्रेस की उनकी सोच पर, उनकी मंशा पर मुझे दुख भी होता है कि मतलब उनकी क्या मानसिकता है कि बहनों को हर समय वो अपमानित करते हैं। पर ये मात्र शक्ति है, क्या कुछ कर दिखाएगी। हम बहनों में इतनी शक्ति है कि हर काम को संभव कर सकते। एक महिला अधिकारी का इस तरह का व्हाट्सएप चैट भी वायरल हो रहा है। बिल्कुल मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थी, मैं भाजपा के कार्यक्रम में जाती थी, पहुंचती थी, क्योंकि यह मातृ शक्ति का सम्मान का कार्यक्रम था और बहनों को आने में इसमें बिल्कुल झिझक नहीं करना था। क्योंकि हम सभी बहनें आज यहाँ पर एकत्रित हुए और ज्यादा संख्या में हमारी बहनें रहती तो हमारी बहनों का और सम्मान बढ़ता। क्या आपको लगता है ये सही है एक अधिकारी द्वारा एक पार्टी का समर्थन करना? क्या सही है? सही है। तो महिलाओं के सम्मान के लिए मतलब ये जो आक्रोश रैली निकाली गई थी, महिलाओं को सम्मान है, इसलिए इसमें हिचक कैसी थी? ये था सही था कि महिला अगर आती तो हमारे कार्यक्रम में और 4 चांद लग जाते। हमने बहनों से इसीलिए कि हमारी बहनें पहुंचे और मातृ शक्ति का सम्मान और मातृ शक्ति का हक अधिकार के लिए हमारी बहनें मैदान में उतर रही थी। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के पास क्या महिला कार्यकर्ता है नहीं क्या? आपको आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का सहारा लेना पड़ रहा है?
नहीं ऐसा कुछ नहीं। इसके पहले भी आपने देखा है कि जब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कार्यक्रम होते हैं तो पहले ज्यादा संख्या में कार्यक्रम में उपस्थित ये लोकतंत्र है और वैचारिक रूप से सभी अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पे कोई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नहीं, सभी हमारी महिलाएं हैं और कोई किसी पार्टी विशेष से नहीं, सभी महिलाएं यहाँ पे। ये दीदी है, ये क्या बीजेपी से है, वो दीदी बीजेपी से, यहाँ कोई पार्टी का सदस्य नहीं है, सभी महिलाएं हैं और महिलाओं के सम्मान में ये आक्रोश रैली निकाली गई है। वायरल हो रहा है, जो महिला वायरल हो रहा है, वो क्या सही है? वो किस तरह से राजनीतिक रैली में सरकारी या सरकारी दूषित मानसिकता कांग्रेस द्वारा हमेशा फैलाई जाती है बीजेपी को लेके, क्योंकि वो अपनी कुंठित मानसिकता से आज जिस स्तर पे पहुंचे हैं, बहुत जल्द वो मुझे लगता है कि धरातल से कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाएगी और सर्वदूर बीजेपी ही बीजेपी होगी। जिस अधिकारी ने ये डाला, क्या वो कांग्रेस की मानसिकता का है? ये उनके द्वारा चलाया गया षड्यंत्र है। एक बात मैं कहना चाहूंगी, आप बार बार बोल रहे हैं कि आंगनवाड़ी वाले हैं, ये हम भारत के वासी हैं और सबसे पहले हम स्त्री है, नारी है और नारी शक्ति है हम सबसे पहले, उसके बाद हम किसी पद पर।